Are you still curious about the answers of adolescent and puberty? Biological changes अगर बोले हैं तो उसमें क्या आता है? That is your सिर्फ और सिर्फ physical change आते हैं, like growing taller, है ना? अभी कुछ खाना है, बाद में कुछ और खाना है, मम्मी अब मुझे ये पसंद नहीं है, मम्मी अब मुझे ये खाना है। मतलब जो एडिक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं क्या वो आपकी ब्रेन की जो वायरिंग रीवायरिंग होती है उसको डिस्टर्ब करते हैं बेसिकली। हेलो माय क्यूरियस जूनियर्स, कैसे हो आप लोग? Are you still curious about the answers of adolescent and puberty? Don't worry, we are here with the solutions as well. आपको आई गेस टॉपिक तो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो फटाफट से पहले इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ के आओ एंड देन फिर हम ये सोल्यूशन के लिए कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ये वीडियो जरूर देखना है, राइट? तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन माय डियर, दैट इज कि रमेश एन 11-year-old बॉय डेवलप्ड अ फ्यू पिंपल्स ऑन हिज फेस। हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हिज मदर टोल्ड हिम दैट दिस इज बिकॉज ऑफ ऑनगोइंग बायोलॉजिकल चेंजेस, वेरी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल चेंजेस इन हिज बॉडी। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दीज पिंपल्स ऑन हिज फेस? क्या क्या हो सकता है ना? बायोलॉजिकल चेंजेस अगर बोले हैं तो उसमें क्या आता है? दैट इज योर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में ऐसा क्या होता है? प्यूबर्टी में देयर विल बी हार्मोनल चेंजेस। अब उन हार्मोनल चेंजेस की वजह से देयर विल बी सीबम प्रोडक्शन। जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं वो हाइपर एक्टिव हो जाएंगे, सिक्रीटिंग मोर ऑयल, तो फेस ऑयली होता है। अब इसकी वजह से आपकी स्किन के पोर्स होते हैं बेटा वो डर्ट से, डेड स्किन से क्लॉग हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। और ये तो पार्टी है किसकी? बैक्टीरिया की। तो वहां पे बैक्टीरिया पार्टी करेगा, ग्रो करेगा और उसके इन्फ्लेमेशन में यहां पर आ जाएगा एक पिंपल। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्या है? व्हाट कैन बी डन टू गेट सम रिलीफ फ्रॉम दिस पिंपल? अब हुआ किसकी वजह से था? डर्ट और डेड स्किन के एक्यूमुलेशन की वजह से। सिंपल है, वो एक्यूमुलेट होने नहीं देना। कैसे करोगे? समझते हैं। यहां पे आप देखो, वॉश हिज फेस रेगुलरली विद द माइल्ड सोप, मतलब सफाई रखनी है। देन उसके बाद कीप हिज स्किन क्लीन एंड अवॉइड टचिंग और स्क्वीजिंग द पिंपल। ये बहुत सारे बच्चे करते हैं, पिंपल को स्क्वीज करते हैं। बच्चा इसमें बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरियाज हैं। आप जैसे इसको स्क्वीज करोगे वो और स्प्रेड होगा और पिंपल्स होने के चांसेस रहते हैं। तो प्लीज डोंट पोक और स्क्वीज योर पिंपल्स, राइट? नेक्स्ट क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट माय बच्चा, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी बहुत ऑयल आपका सिक्रीट कर रही है, आपके सीबम वी कैन से ऑयल ग्लैंड्स बहुत हाइपर एक्टिव हैं, तो अवॉइड द ऑयली फूड्स, राइट? अनहेल्दी फूड और ऑयली फूड को आप इग्नोर कर सकते हो, राइट? नेक्स्ट अपने पास क्या है? ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? एंड मेंटेन द गुड हाइजीन, मतलब आप साफ सफाई रखो, करेक्ट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यू हैव टू डू द जंबल वर्ड गेम, जो हमने बचपन में बहुत किया है, करेक्ट? तो यहां पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या है बेटा जी? द डिस्चार्ज ऑफ द ब्लड इन adolescent गर्ल्स विच जनरली अकर्स आफ्टर एवरी 20 to 30 days, राइट? इसका आंसर मुझे फटाफट से बताओ, अब क्या होगा? दैट विल बी, होना चाहिए उसमें M, उसमें होना चाहिए O, उसमें होना चाहिए T, दैट विल बी menstruation, right? The menstruation cycle of your month, correct? Monthly cycle. Then उसके बाद क्या है नेक्स्ट हमारा? The hoarseness in the voice, जो आपकी वॉइस हैवी हो जाती है बॉयज की, है ना, एकदम भारी वॉइस हो जाती है, in the voice of adolescent boys is due to enlargement of what? क्या है ये? This is your voice box. आपका जो वॉइस बॉक्स है एनलार्ज होता है तो आपकी हाई पिच वॉइस नहीं होती, आपकी लो पिच वॉइस हो जाती है, करेक्ट? देन उसके बाद सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आर नेचुरल साइंस ऑफ द बॉडी इज प्रिपेयरिंग ऑफ अडल्टहुड एंड द मार्क ऑफ द ऑनसेट ऑफ, मतलब जो आपकी बॉडी में फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं वो किस स्टेज की वजह से आ रहे हैं? दे आर कमिंग बिकॉज ऑफ द प्यूबर्टी। तो फर्स्ट विल बी मेंस्ट्रुएशन, सेकेंड हमारा हो गया वॉइस बॉक्स एंड थर्ड हमारा हो गया प्यूबर्टी। क्लियर हुआ जी? समझ आया? नेक्स्ट पर आते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आर नेचुरल साइंस ऑफ द प्रिपेयरिंग बॉडी ऑफ अडल्टहुड एंड मार्क द ऑनसेट ऑफ, हम पढ़ चुके हैं प्यूबर्टी।
नेक्स्ट है वी शुड से नो टू डैश एंड डैश एज दे आर एडिक्टिव इन नेचर। क्या होगा जी? दैट विल बी वी शुड से नो टू अल्कोहल एंड ड्रग्स, दे आर नॉट हेल्दी फॉर आवर बॉडी। बॉडी में ऑलरेडी इतने चेंजेस चल रहे हैं बेटा, इट वॉन्ट बी हेल्दी और गिविंग यू पॉजिटिव एस्पेक्ट्स टू द बॉडी, राइट? ओके, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी दैट शालू टोल्ड हर फ्रेंड adolescents bring only physical changes, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल चेंज आते हैं, लाइक ग्रोइंग टॉलर, है ना, हमारी हाइट एकदम बढ़ती है, डेवलपिंग सर्टेन एट सर्टेन प्लेसेस बॉडी हेयर्स। इज शी करेक्ट? क्या ये 100% ट्रू है? What would you change in the description of the adolescence? Here, as we have discussed, कि सिर्फ और सिर्फ बेटा जी बिहेवियरल चेंजेस नहीं होते हैं, या फिर फिजिकल चेंजेस नहीं होते हैं, आई शुड से बिहेवियरल चेंजेस भी होते हैं। करेक्ट? शालू इज नॉट करेक्ट। adolescent bring physical, emotional, mental and social changes as well. So the description should include that yes, of course there are physical changes in your body, like for example your shoulder broads, females के pelvic region broad होता है, voice में change आता है, then body hair develop होते हैं। तो ये रहे हमारे certain physical changes। करेक्ट? फीमेल्स में मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप होते हैं। इमोशनल चेंजेस आपके मूड स्विंग्स होते हैं, अभी कुछ खाना है, बाद में कुछ और खाना है, मम्मी अब मुझे ये पसंद नहीं है, मम्मी अब मुझे ये खाना है, आप प्लीज अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो, आई लव यू मम्मी। तो कभी आप झगड़ते भी हो, कभी आप शांत हो जाते हो, कभी आप उनसे बहुत प्यार करते हो, कभी कुछ खाने का मन करता है, कभी कुछ खाने का मन करता है। तो डोंट वरी, इट इज जस्ट द फेज मेरा बच्चा, राइट? कॉग्निटिव चेंजेस, बेटर रीजनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, आप समझने की कोशिश करते हो कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होता है, व्हाई इट इज हैपनिंग। यू स्टार्ट वी कैन से यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग, है ना, क्यूरियोसिटी आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और लॉजिकल क्यूरियोसिटी बढ़ती है। ऐसे नहीं कुछ भी कि चांद गोल ही क्यों होता है, नहीं, यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग द क्वेश्चंस आर स्मार्ट, राइट? कॉग्निटिव क्वेश्चनिंग बढ़ जाती है, रीजनिंग बढ़ जाती है आपकी। सोशल चेंजेस, ग्रेटर इंडिपेंडेंस, इंटरेस्ट इन फ्रेंडशिप्स, राइट? आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, मम्मी अब मैं बड़ा हो गया हूं, पापा अब मैं बड़ा हो गया हूं, तो ये सब आपकी इंडिपेंडेंस की, अब मुझे मेरे रूम की प्राइवेसी चाहिए, है ना, अब मैं अपने कपड़े खुद आयरन कर सकता हूं, उनको मेंटेन कर सकता हूं। कुछ बच्चे करते हैं, कुछ बच्चे नहीं करते, बताना कौन कौन करता है, कौन कौन नहीं, है ना, कौन कौन इंडिपेंडेंट होना पसंद करता है। और आप दोस्तियां बनाना शुरू करते हो विद द फीमेल और वी कैन से मेल, और बहुत सारे दोस्त बनते हैं आपके इस स्टेज में, करेक्ट? पूरा ग्रुप बनता है हमारा इस स्टेज में। ओके, नेक्स्ट क्या हुआ बेटा? ड्यूरिंग अ डिस्कशन इन द क्लास सम ऑफ द स्टूडेंट रेज द फॉलोइंग पॉइंट्स, व्हाट क्वेश्चंस वुड यू आस्क देम टू चेक द करेक्टनेस ऑफ दिस पॉइंट? सबसे पहला पॉइंट है मेरे बच्चा, adolescent do not need to worry about behavioral changes। यहां पर हमें अपने बिहेवियरल चेंजेस को लेकर थोड़ा सा मतलब कंसर्न नहीं होना चाहिए। दिस इज द स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? इफ समवन ट्राइज टू हार्म अ हार्मफुल सब्सटेंस वंस दे कैन स्टॉप एनी टाइम दे वांट। दीज आर टू स्टेटमेंट्स। अब इनके लिए बहस क्या होगी यहां पर देखते हैं। सबसे पहला था adolescent do not need to worry about the behavioral changes। तो do behavioral changes affect relationship, डिसीजन मेकिंग और मेंटल हेल्थ ड्यूरिंग adolescence, राइट? ये एक क्वेश्चन हो सकता है कि हमारे बिहेवियरल चेंजेस हमारी मेंटल हेल्थ पे, हमारे डिसीजन मेकिंग पावर पे, या फिर हमारे वी कैन से एनवायरनमेंट पे क्या कोई डिफरेंस क्रिएट करते हैं? आर दीज चेंजेस नेचुरल एंड इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड? क्या ये चेंजेस जरूरी हैं और ये नेचुरल हैं? दे आर नॉट हैपनिंग बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट। ये सब हमारी बॉडी में नेचुरली हो रहा है, क्या ये ठीक है? राइट? दीज आर द क्वेश्चंस फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट आते हैं। इफ समवन ट्राइज अ हार्मफुल सब्सटेंस वंस दे कैन स्टॉप एनी टाइम। अब यहाँ पे इसके लिए क्या बताता है कि हार्मफुल सब्सटेंसेस कॉज एडिक्शन। एडिक्शन क्या होता है कि आपने एक दो बार ट्राई किया, नाउ यू वांट इट मोर, है ना? जैसे आपके साथ होता है, जैसे मेरे साथ होता है ब्लू लेज के लिए, आई लाइक ब्लू लेज अ लॉट। तो मुझे क्या होता है, एक खाया मुझे और भी चाहिए, तो मुझे ब्लू लेज का एडिक्शन है। इवन आफ्टर वन यूज, डू एडिक्टिव सब्सटेंसेस अफेक्ट ब्रेन डेवलपमेंट?
है ना। मतलब जो एडिक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं क्या वो आपके ब्रेन की जो वायरिंग रीवायरिंग होती है उसको डिस्टर्ब करते हैं। बेसिकली अगेन आप ऑलरेडी आई एम सेइंग कि आप बहुत ही सारे चेंजेस से गुजर रहे हो। दिस वी कैन से एडिक्शन विल नॉट हेल्प यू, इट विल इवन वर्स द कंडीशन माय डियर स्टूडेंट्स। ओके चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है, adolescents sometimes experience mood swings. On some days they feel very energetic, very happy, right? While on other days they may feel very low, correct? What other behavioral changes are associated with this particular age group? Okay, other behavioral changes include sudden mood swings, करेक्ट। अब ये चाहिए, अब ये चाहिए, आज पिंक पसंद है, कल पर्पल पसंद है, परसों ब्लू और उसके बाद व्हाइट। इंक्रीज डिजायर ऑफ इंडिपेंडेंस, मम्मी अब मैं बड़ा हो गया हूं, मम्मी अब मैं बड़ी हो गई हूं। क्यूरियोसिटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन, एज आई टोल्ड यू, आपकी लॉजिकल रीजनिंग पावर इंक्रीज होती है, आप चीजों को समझने लगते हो, आप क्यूरियस होते हो कि ये होता है तो क्यों होता है ना, राइट। तो ये सब चीजें आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो कि मुझे करके देखना है, आई वॉन्ट टू सी इट। जैसे आप साइंस में ही बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, आपको अब थ्योरी पे नहीं, आपको एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे बिलीव करना है कि ये ऐसा होता क्यों है, होता है दैट आई अंडरस्टैंड, लेकिन क्यों होता है मुझे ये करके देखना है, राइट। ओके ग्रेट। नेक्स्ट है फीलिंग ओवरली सेंसिटिव एंड सेल्फ कॉन्शियस, डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग एंड डिसलाइक्स, इंक्रीज अट्रैक्शन टूवर्ड्स द पीयर्स योर फ्रेंड्स, सीकिंग प्रिवेसी एंड पर्सनल स्पेस। ये तो बहुत ज्यादा होता है, ओवरली सेंसिटिव हो जाते हो, सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हो, घंटों घंटों मिरर के आगे बाल बनाते रहते हो, राइट। सो आप कैसे दिख रहे हो, आप कैसे ड्रेसअप हो रहे हो, ये सब के लिए कॉन्शियसनेस तैयार होना शुरू होता है, बिल्ड होना शुरू होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। While using a toilet, Mohini noticed that the used sanitary pads were scattered near the bin. She got upset and discussed menstrual hygiene in the school. When menstrual hygiene and sanitary habits would you suggest, what menstrual hygiene and sanitary habits would you suggest to your friends? Always wrap, very important my dear students, use sanitary napkins or pads, dispose of them properly in the bin. ठीक है, क्योंकि they can attract bacteria as well, right? Change the pads after every 4 to 6 hours. Maintain cleanliness of the genital areas, right? Next है wash hands before and after changing the pads. Again you have to maintain the hygiene because that is the personal hygiene. Keep toilets clean for others as well. Never flush the toilets because it can choke the flush, right? Next question, Mary and Manoj were classmates and good friends. Okay, very good. Mary developed a bulge on the neck and advised to take iodine-rich diet, right? Manoj also developed a bump but was told it was very normal, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों के प्रेस्क्रिप्शन, दोनों का प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सेम था कि यहाँ पर बल्ज आया है ना, लेकिन मैरी को एडवाइस किया गया कि भाई तुम आयोडीन की डाइट लो, और यहाँ पे जो दूसरा था हमारा मनोज, उसको ये कहा गया कि दैट इज वेरी नेचुरल, राइट, ये मेरे लिए नेचुरल है, मुझे कुछ एक्सपीरियंस, मुझे कोई प्रेस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है। अब बेटा here Mary is a girl and Manoj is a boy. If you remember कि boys में at the time of puberty voice box enlarge होता है, जिसकी वजह से Adam's apple develop होता है, right? Clear? तो यहाँ पे जो मनोज के आया है बल्ज, दैट इज बिकॉज ऑफ द एडम्स एप्पल, एनलार्जमेंट ऑफ द वॉइस बॉक्स। लेकिन अगर आप वही मैरी को लेकर आते हो तो मैरी इज अ गर्ल, उसका वॉइस बॉक्स एनलार्ज नहीं हुआ है, शी स्टिल स्पीक्स ऑन अ हाई पिच वॉइस, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ है, बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, यहाँ पर एक ग्लैंड भी होता है, थाइमस ग्लैंड, राइट, उसका एनलार्जमेंट, उसमें इन्फ्लेमेशन हुआ है, इट कैन कॉज गॉइटर एज वेल, राइट। पढ़ते हैं, Mary's neck bulge was due to iodine deficiency which causes goiter. As I told you, thymus gland में inflammation हुआ है. That's why she was advised to take iodine-rich food. Correct? Manoj bump was the Adam's apple. That is the enlargement of your larynx, of your voice box. So Mary needed the treatment, the prescription, but Manoj's bulge was very natural. Clear हुआ? समझ आया? Great.
दिस वॉज इट। अगर आपके स्टिल कोई डाउट्स रह गए हो, यू कैन आंसर इन द चैट सेक्शन। इट वॉज अ फन सेशन। बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।